Hi बच्चों, good morning. You are most welcome to our YouTube channel The Future Models Academy. तो बच्चों आज हम नाउन का पार्ट 5 लेके आए हैं जिसमें हम ऐसे नाउन पढ़ेंगे आज जिनका अमूमन प्लुरल बनता नहीं है, लेकिन अगर उनका हम प्लुरल बना देते हैं तो आप ध्यान रखें उनका मीनिंग बदल जाता है। ठीक है ना, यानी द नाउन्स, there are some nouns which have different meanings in singular and plural form. Okay, ऐसे नाउन जो सिंगुलर में उनका मीनिंग कुछ और होता है, अगर उनका हम प्लुरल बना देते हैं तो उनका मीनिंग कुछ और हो जाता है। ठीक है, इसके बाद ये पूरा इसको समझ लें, फिर इसके बाद हम ये जानेंगे कि इनसे क्वेश्चन किस तरह से आएंगे। ठीक है बच्चों, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए आप तैयार हो जाइए अपना कॉपी पेन लेकर के, और ज्यादा अच्छा हो तो आप पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपके पास पूरा मटेरियल होगा। ठीक है, ठीक है। चलिए तो अब हम चलते हैं इसमें बच्चों। सबसे पहला देखिए, वुड। वुड आप जानते हैं लकड़ी, लकड़ी यानी टिम्बर, जो हम पेड़ों से प्राप्त करते हैं, दैट वी गेट फ्रॉम ट्रीज। सिंगुलर होता है, एक मटेरियल नाउन है, इसका हम कभी प्लुरल नहीं बनाते सिंपली। लेकिन अगर हमने इसमें एस लगा दिया, इसका अगर वुड्स कर दिया तो इसका मतलब आपका रहता है जंगल यानी फॉरेस्ट। ठीक है बच्चों। नंबर 2 है आपका एब्यूज। एब्यूज गंदी भाषा। ओके, या हम कहते हैं दुर्व्यवहार, गंदी भाषा कहते हैं या दुर्व्यवहार। ठीक है बच्चों, इसी और इसका प्लुरल बनता नहीं है, लेकिन अगर हमने इसका एब्यूज कर दिया तो इसका मतलब होता है मिसयूज यानी दुरुपयोग। ठीक है, ऐसे ही अगला है आपका ग्राउंड। ग्राउंड मींस मैदान, मैदान के हैं या यानी अर्थ। ठीक है, इसका प्लुरल हमारा अगर हम इसका ग्राउंड करते हैं तो इसका हो जाता है आपका कारण यानी रीजन। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से हमारा अगला है फोर्स, बल या शक्ति। फोर्स बल या शक्ति, इसका हमारा प्लुरल बनता नहीं सिंपली, लेकिन अगर हम इसका प्लुरल बनाते हैं, फोर्सेस करते हैं, तो उसका मीनिंग बदल जाता है। इसका मतलब होता है सेना की पलटन। ओके, फोर्सेस मींस सेना या सेना की पलटन कहते हैं। ओके, ट्रूप्स कह सकते हैं इसको इन्हें अपन जो है ट्रूप्स कह सकते हैं। ओके, तो ये अगला है आपका गेन। गेन मींस हम जो कुछ भी करते हैं उससे हमें जो कुछ प्राप्त होता है, अर्निंग होती है, जो हम कमाते हैं, जो हम अर्जित करते हैं, उसको गेन कहेंगे। इसका प्लुरल बनता नहीं है, लेकिन अगर हमने इसका गेन्स किया तो गेन्स का मतलब जाता है लाभ यानी प्रॉफिट यानी मुनाफा। इसको अपन इंग्लिश में प्रॉफिट भी कह सकते हैं गेन्स को। ठीक है बच्चों, ऐसे हम बात कर रहे हैं आर्म। आर्म मींस भुजा। ओके, भुजा, इसका प्लुरल अगर हम बनाएंगे आर्म्स तो भुजाएं भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक भुजा है तो आर्म, और अगर ज्यादा भुजाएं हैं तो आर्म्स। जैसे कि हमने एक सेंटेंस लिखा, रावण हैड 20 आर्म्स। तो ये भी अपने आप में एक सही सेंटेंस है, रावण के 20 भुजाएं थीं। ठीक है, तो भुजा का प्लुरल आर्म्स, भुजाएं भी हो सकता है, लेकिन इसका एक और मीनिंग होता है, वो आपका होता है हथियार। अगर हथियार के तौर पर आना है तो हमारा आर्म्स ही आएगा, उसमें आर्म नहीं हो सकता है। आप ध्यान रखें अच्छी तरीके से, हथियार मींस हमेशा आर्म्स ही रहेगा, कभी भी हम उसका सिंगुलर तौर पर इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी तरीके से बच्चों अगला है हमारा पेन। पेन यानी दर्द, दर्द यानी एक। ठीक है, इसका प्लुरल बनता नहीं है। कभी आपने नहीं ऐसे सुना होगा ना बोला होगा कि आज मेरे कई दर्द हो रहे हैं। यू हैव नेवर स्पोकन दैट। ओके, तो इसका लेकिन हम प्लुरल अगर बनाते हैं, पेन्स करते हैं, तो इसका मतलब होता है तकलीफें यानी ट्रबल्स, परेशानियां।
ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप देख रहे हैं इसके मीनिंग किस तरह से बदलते जा रहे हैं। सिंगुलर होने का मीनिंग कुछ और है, अगर हम इनका प्लूरल बनाते हैं तो इनका मीनिंग कुछ और हो जाता है। ठीक है, इसी क्रम में हम अगला देखते हैं मैनर। मैनर मीन्स तरीका। ठीक है, तरीका यानी मेथड, किसी काम को करने का तरीका, अच्छा तरीका, बुरा तरीका, आसान तरीका, कठिन तरीका, आप कुछ भी कह सकते हैं। ओके, और इसका हमारा प्लूरल बनता नहीं, लेकिन अगर हमने मैनर्स किया तो मैनर्स का मीनिंग बदल जाता है बिहेवियर, व्यवहार। आपने सुना होगा जब भी हम किसी से बोलते हैं कि आपके अंदर मैनर्स नहीं है, आपने अच्छे मैनर्स नहीं सीखे, तो मैनर्स बोलते हैं, ना कि हम मैनर कहते हैं। ठीक है, तो मैनर्स मींस व्यवहार होता है, वे ऑफ बिहेविंग, व्यवहार करने का तरीका। इसी क्रम में आगे चलते हैं बच्चों। लेटर। लेटर जैसे कि आप जानते हैं पत्र, सब लोग जानते हैं, और लेटर मींस अक्षर भी होता है। अक्षर यानी इसमें हम देखते हैं अक्षर ए बी सी डी ए हमारे लेटर कहलाते हैं। और आपने अक्सर कर आप पढ़ते जानते भी होंगे, इंग्लिश में जब हम पढ़ते तो बोलते हैं स्मॉल लेटर में इसको स्टार्ट करना है, इसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है, तो वहां पर लेटर मींस अक्षर, और लेटर मींस पत्र भी होता है। ठीक है, अगर हम इसका प्लूरल बनाते हैं तो ज्यादा पत्र भी हो सकते हैं। मैंने उसे कई पत्र लिखे, आई रोट हिम मैनी लेटर्स। ओके, हो सकता है पत्र का प्लूरल, लेटर का प्लूरल पत्र के रूप में भी लेटर्स हो सकता है, लेकिन इसका एक और मीनिंग होता है लेटर्स, वो होता है आपका ज्ञान। ठीक है बच्चों, ज्ञान होता है, यानी ज्ञान के तौर पर ये हमेशा एक फ्रेज में आता है। एक फ्रेज होता है आपका, आप लिख लीजिए इसको, एक फ्रेज होता है, और ये आपका होता है अ मैन ऑफ लेटर्स। अ मैन ऑफ लेटर्स, इसको हम कह सकते हैं, हिंदी बोलते हैं इसको प्रकांड विद्वान। ठीक है बच्चों, प्रकांड विद्वान, ये आप देखेंगे इसको। ठीक है, तो जब विद्वान ज्ञान की बात आती है, हमेशा एक फ्रेज के तौर पर आता है, अ मैन ऑफ लेटर्स, अ वुमन ऑफ लेटर्स, इस तरीके से आपका ये आता है। इसका मतलब होता है एक प्रकांड विद्वान। ठीक बच्चों, तो जब भी आपका ए मैन ऑफ लग के आए तो हमेशा आपका लेटर्स होता है, ना कि लेटर। और इस तरह के इसमें से कई बार ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में, पीछे एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं, तो इसे आप थोड़ा ठीक से रखेंगे। ये आपका जो फ्रेज है, दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रेज देयर, इसमें आप इसको समझ लेंगे। ठीक है, इसी क्रम में बच्चों हम आगे चलते हैं। प्रोविजन, शर्त यानी कंडीशन। ठीक है ना, कंडीशन इसको हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में। इसका अगर हम प्लूरल बनाते हैं तो प्रोविजंस मींस परचून, फूड सप्लाई, फूड आर्टिकल्स। ठीक है ना, अगला है क्वार्टर। क्वार्टर मींस 1/4, किसी का भी एक चौथाई हिस्सा, उसको इंग्लिश में कहते हैं क्वार्टर। ठीक है, और अगर हमने क्वार्टर्स कह दिया तो ये सरकारी घर जो कि एम्प्लॉइज को मिलते हैं, उन्हें हमेशा हम क्वार्टर्स कहते हैं। आप ये नहीं कहेंगे कि टुडे दिस डेज आई एम लिविंग इन अ गवर्नमेंट क्वार्टर, तो क्वार्टर नहीं कहेंगे, वहां क्वार्टर्स ही कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप खुद जानते हैं क्वार्टर कहीं भी आपने जब जहां भी आप देखोगे तो एक क्वार्टर, दो क्वार्टर नहीं बनते। क्वार्टर वहां पर एक लाइन से काफी सारे बनाए जाते हैं, जो कि किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज को वो अलॉट किए जाते हैं। ठीक है, तो सरकारी घर के तौर पर हमेशा क्वार्टर्स होता है, हम उसे कभी भी क्वार्टर नहीं बोलेंगे। ठीक है, इनके क्वेश्चन कैसे आएंगे पहले समझ लें, पूरा इनको ठीक से अंडरस्टैंड कर लें, उसके बाद फिर हम जो है इनके एग्जाम्पल भी करेंगे। अगला क्रम है बच्चों एयर। एयर यानी हवा, या हम इसको कह सकते हैं एटमॉस्फेयर, जो हमारे चारों तरफ हवा हमेशा रहती है, एग्जिस्ट करती है। आप देखना, भले किसी एकदम बंद कमरे में रह जाए अंदर, उसके अंदर भी आपको हवा होती है, जो हम सांस लेते हैं, दैट वी ब्रीथ, जो हम सांस लेते हैं वो भी एक हवा ही है। तो उस हवा के लिए अपन एयर का यूज करते हैं, इसका प्लूरल नहीं बनता है। लेकिन अगर इसका एयर्स कहीं आपको मिलता है, इसका मतलब है दिखावटी आचरण या घमंडी व्यवहार, घमंड दिखाना। ठीक है, ये भी जो है यहां से भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं एयर्स से। ठीक है बच्चों, इसके एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। यहाँ पर
जैसे आ गया गिव हिमसेल्फ एयर्स, ठीक है, इसका मतलब होता है खुद पर घमंड करना। तो आप देखेंगे यह दिखावटी आचरण करना, सो एयर्स वही हो जाएगा घमंड दिखाना, ठीक है ना। ऐसे और भी आ सकते हैं। तो जहां पर एयर का मतलब हो आपका घमंड या दिखावटी व्यवहार, दिखावटी आचरण, तो वहां पर हम कभी भी जो है एयर नहीं करते, हमेशा वहां पर रहता है आपका एयर्स। ये भी कुछ फ्रेजेस में आता है, हम इनको आगे जा करके और पढ़ेंगे इनके बारे में, ठीक है। अगला आता है जो हमारा गुड। देखिए गुड का मतलब होता है भलाई, ठीक है, आप जानते हैं भलाई या अच्छाई, इसको अपन अंग्रेजी में और कह सकते हैं वेलफेयर, ओके, भलाई। आपने एक कहावत भी सुनी होगी इंग्लिश में, एक कहावत आपकी होती है डू गुड एंड हैव गुड, ओके बच्चों, इसका मतलब है कर भला तो हो भला, यानी यहाँ पर गुड का मतलब गुड एक नाउन है और इसका मतलब है भलाई या भला या अच्छा भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये एडजेक्टिव के तौर पर आता है तो इसका मतलब हमेशा होता है अच्छा, अ गुड बॉय, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पर लिखा अ गुड बॉय, तो आप देखेंगे यहाँ पर गुड आपका एडजेक्टिव है ना कि नाउन, ठीक है। नाउन के तौर पर आपका गुड इसका मतलब होता है भलाई या अच्छाई, ठीक है बच्चों। इसका प्लूरल बनता नहीं, लेकिन अगर हमने इसका गुड्स बनाया बन जाता है तो इसका आपका हो जाता है मीनिंग्स का हो जाता है सामान या माल। आपने देखा होगा कई ऐसे गुड्स कैरियर, कई ट्रक होते हैं और भी कई लोडिंग व्हीकल होते हैं, उन पर आगे लिखा रहता है गुड्स कैरियर, पढ़ा होगा आपने अक्सर। तो वहां पर मतलब होता है कैरी मीन्स ले जाना, कैरियर मीन्स ढोने वाला, तो गुड्स कैरियर का मतलब हो गया माल ढोने वाला, ओके बच्चों। इस तरह से मालगाड़ी ट्रेन चलती हैं जो माल की ढुलाई करती हैं, उन्हें भी हम कहते हैं गुड्स ट्रेन, मालगाड़ी, ठीक है। तो गुड्स का मतलब होता है सामान या माल, ठीक है, और गुड का मतलब होता है भलाई, अच्छाई, और एडजेक्टिव के तौर पर जो हमेशा इसका मतलब होता है अच्छा, ठीक है। तो अब इसमें आगे चलते हैं बच्चों हम, अगला है आपका इसमें कंटेंट यानी संतुष्टि यानी सेटिस्फैक्शन, ओके बच्चों, संतुष्टि, ठीक है। तो ये हमेशा हमारा सिंगुलर रहता है, इसका प्लूरल नहीं होता, लेकिन अगर हम इसका प्लूरल बनाते हैं, कंटेंट्स करते हैं, तो इसका मीनिंग होता है सामग्री यानी थिंग्स कंटेन्ड, थिंग्स कंटेन्ड, किसी चीज में कोई चीजें समा जाती हैं। आपने लेटर लिखा, लेटर में आपने अपने आइडियाज को उसमें भरा, तो वहां हम लेटर का जो आपके आइडियाज हैं उनको अपन कहेंगे लेटर का कंटेंट्स, ठीक है ना। तो कोई भी यानी किसी चीज की सामग्री उसको अपन बोलते हैं कंटेंट्स बोलते हैं, ना कि कंटेंट। कंटेंट का मतलब होता है संतुष्टि। आगे इसका एग्जांपल करेंगे, थोड़ा इसको साफ करके आपको बताया एग्जांपल एक करके। इसी क्रम में बच्चों अगला है आपका एडवाइस। एडवाइस मींस सलाह, काउंसिल या कहते हैं हम सजेशन, ओके। इसका प्लूरल बनता नहीं है अमूमन, मैंने आपको वहां पर जो ऐसे नाउन लिखाए थे जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म को डिल करते हैं, वहां पर भी मैंने आपको एडवाइस लिखाया था, बताया था कि इसका कभी प्लूरल बनता नहीं है, लेकिन अगर हम इसका प्लूरल बनाते हैं बन तो जाता है, इसका मीनिंग बदल जाता है, तब इसका मीनिंग होता है सूचनाएं, इंफॉर्मेशन, ओके। इस तरह से बच्चों अगला है अर्निंग। अर्निंग मींस आय, आय यानी इनकम, जो हम कमाते हैं, हमने कमाए 200 रुपए तो वो हमारी हुई अर्निंग। और अगर हमने इसका अर्निंग्स किया तो उसका मतलब होता है बचत, बचत यानी सेविंग्स, ओके। यानी आपने 200 रुपए कमाए, 500 रुपए कमाए और कुछ आपने खर्च कर दिए और आपके उसमें से कुछ बच गए, उसको हम कहेंगे जो बचा हुआ पैसा आपके पास होगा तो उसे हम कहेंगे अर्निंग्स, ठीक है बच्चों। ऐसे ही कलर, कलर यानी आप जानते हैं रंग, इसको अंग्रेजी में एक और वर्ड देते हैं यू, HUE, यू मींस भी रंग होता है, ठीक है। इसका प्लूरल हम बनाते हैं कलर्स, तो इसके एक तो इसका मीनिंग होता है असली चरित्र यानी ट्रू पर्सनैलिटी। आपने सुना होगा किसी व्यक्ति से आपके
संबंध स्थापित, आपकी दोस्ती, आपकी कोई रिलेशन आपका स्थापित हुआ, शुरू में आपको अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही आप उसके चंगुल में फंसते हैं और उनका काम ऐसे ही रहता है, आपको फंसाया और फिर आप उसके सामने गिड़गिड़ाएं, कुछ भी करें, आप उससे कुछ भी कहें, लेकिन वो नहीं मानता, वो अपने असली रंग दिखाता चला जाता है। तो हम बोलते नहीं बोलते कि देखो अब ये दिखा रहा है, अपना असली चरित्र दिखा रहा है, ही इज शोइंग हिज ट्रू कलर्स देयर, ओके, यानी वो अपना असली चरित्र अब दिखा रहा है, देखो हमें क्या पता है ऐसा आदमी होगा। तो ये आपका जो है कलर्स मतलब होता है असली चरित्र, या झंडा भी होता है, किसी रेजिमेंट सेना वगैरह का झंडा होता है उसको भी हम कलर्स कहते हैं। हम तिरंगा है उसको क्या बोलते हैं, ट्राई कलर्स भी कहते हैं, ठीक है, तिरंगे को हम ट्राई कलर्स भी कह देते हैं। तो कलर्स में झंडा भी होता है, ठीक बच्चों। इसी क्रम में अगला है बच्चों स्पेक्टिकल, ये हमने पीछे भी पढ़ा, उस पाठ में पढ़ा जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये ऐसे नाउन है जो हमेशा प्लूरल फॉर्म रिटेन करते हैं, ठीक है। वहां हमने पढ़ा था कि स्पेक्टिकल्स होता है, इसका कभी प्लूरल बनाते ही नहीं, सिंगुलर ना, सॉरी इसका कभी सिंगुलर नहीं बनाते, लेकिन बच्चों इसका सिंगुलर बन जाता है, स्पेक्टिकल होता है, लेकिन फिर उसका मीनिंग चश्मा नहीं होता, उसका मीनिंग होता है नजारा, दृश्य, या हम कहते हैं साइट, ठीक है ना, किसी जगह का नजारा, किसी जगह का दृश्य जो है उसको हम स्पेक्टिकल कहते हैं। और स्पेक्टिकल चश्मे के रूप में हमेशा से स्पेक्टिकल्स ही रहता है, ठीक है, कभी स्पेक्टिकल नहीं होता। इसी क्रम बच्चों हम अगला और आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं कंपास आता है आपका। कंपास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ये आपका होता है जियोग्राफिकल इंस्ट्रूमेंट, दिक्सूचक यंत्र, जियोग्राफिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है बच्चों। ये आपका शिप या एरोप्लेन वगैरह में दिशा बताने वाली घड़ी होती है, जो उनमें बताती डायरेक्शन कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, किस में जाना है, ठीक है, उस यंत्र को बोलते हैं कंपास। ये कंपास ही रहता है, ठीक है, लेकिन इसका अगर हम कंपासेस करते हैं तो इसका मीनिंग बदल जाता है। प्रकार जो आपका ज्योमेट्री बॉक्स होता है, तो प्रकार होता है आपका ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, जैविक इंस्ट्रूमेंट ही होता है, लेकिन ये कैसा होता है, ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, ओके। इसी तरीके से आगे चलते हैं बच्चों हम पीपल, लोग, ये भी मैंने आपको पीछे बताया था, ऐसे नाउन्स में जो हमेशा प्लूरल फॉर्म रिटेन करते हैं। तो इसका मैंने कहा इसका सिंगुलर नहीं होता, होता है पर्सन का, ये हम प्लूरल पीपल कर देते हैं। तो पीपल का हमने कहा खुद ही अपने आप में प्लूरल होता है, तो हमें इसमें एस लगाने की क्या जरूरत है, नहीं लगा सकते, लेकिन यहाँ हम आपको चला बता रहे हैं बच्चों। और ये है पीपल्स, इसका मतलब होता है तो राष्ट्र, नेशन, देश, हमने कहा यूरोप के देश, यूरोप के सारे देश, तो उसको अपन इंग्लिश में बोलेंगे ऑल द पीपल्स ऑफ यूरोप, यूरोप के सारे देश हो गया यहाँ पर, ठीक है, राष्ट्र, नेशन हो गया। और इसका मतलब भिन्न भिन्न तरह के लोग भी है, होता है, लेकिन अमूमन अगर हम सिर्फ लोग कहें कि लोग ऐसा कहते हैं, लोग ऐसा बोल रहे थे, तो हाँ हम ओनली पीपल करेंगे क्योंकि वो अपने आप में ही प्लूरल होता है। हाँ, तो इसमें अगला है बच्चों कस्टम, इसका मतलब होता है रिवाज, ट्रेडिशन, यानी परंपरा, ठीक है। और इसका प्लूरल अगर कस्टम्स, इसका मीनिंग बदल जाता है, इसका मतलब होता है विभाग, जो कोई ड्यूटी, कोई टैक्स वगैरह लगाता है उसको हम बोलते हैं कस्टम्स डिपार्टमेंट, कस्टम्स ड्यूटी, ठीक है। ऐसे ही हमारा है वाटर, आप जानते हैं इसका प्लूरल बनता ही नहीं, लेकिन अगर हम वाटर्स करेंगे तो इसका मतलब होता है समुद्र, ओशन, सी, या कोई भी आपकी लार्ज वाटर बॉडी, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं वाटर्स। ऐसी सैंड, रेत होता है आपका बालू, इसका भी प्लूरल नहीं बनता, लेकिन अगर हम सैंड्स कर देते हैं तो इसका मीनिंग बदल जाता है, तो इसका मीनिंग होता है आपका रेगिस्तान, ओके, डेजर्ट। ऐसे ही ये आप उस मेटल से हमको देखेंगे कॉपर, तांबा, तांबा एक मेटल है, इसका प्लूरल बनता नहीं है, लेकिन इसका प्लूरल बनाते हैं तभी तब इसका मीनिंग बदल जाता है, इसका मीनिंग होता है तांबे के सिक्के, ठीक है। ऐसे ही आपका है आयरन, आयरन का मतलब होता है लोहा, आप जानते हैं सब लोग, आयरन का मतलब होता है बेड़ियां, यानी फेटर्स, यानी जंजीरें, जैसे अपराधियों को या किसी व्यक्ति को हम बांध कर रखते हैं, चेन्स को चेन में बांध कर रखते हैं, उसको बोलते हैं आयरन्स बोलते हैं, फेटर्स कहते हैं, ठीक है। वर्क मींस कार, कार का उसका कभी प्लूरल नहीं बनता है, ध्यान रखेंगे आप लोग,
कभी भी इसका प्लूरल नहीं बनेगा कार्य के तौर पर, लेकिन इसका वर्क्स होता है तो इसका मतलब होता है रचनाएं, किसी लेखक की, कवि की रचनाएं। हमने कहा शेक्सपियर की रचनाएं, द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, मिल्टन की रचनाएं, द वर्क्स ऑफ मिल्टन, तुलसीदास की रचनाएं, द वर्क्स ऑफ तुलसीदास, द वर्क्स ऑफ कालिदास, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, तो वर्क्स मतलब होता है रचनाएं, ठीक है। और एक और इसका मीनिंग होता है वर्क्स का प्लूरल जब होता है, इसका एक और दूसरा मीनिंग होता है कलपुर्जे, मशीनरी। आपने अक्सर देखा होगा जो ऑटो पार्ट्स वगैरह की जो दुकानें होती हैं उन पर लिखा रहता है, आपने देखा कहीं लिखा है मां लक्ष्मी ऑटो पार्ट्स, उस पर कई जगह ऐसे भी लिखा रहता है मां लक्ष्मी इंजीनियरिंग वर्क्स, ठीक है ना। तो वहां पर वर्क्स का मतलब है कलपुर्जे, मशीनरी, ठीक है, इंजीनियरिंग से संबंधित कलपुर्जे मशीनरी, ठीक है। तो इसके दो मीनिंग होते हैं वर्क्स के तौर पर। अब अगला आता है हमारा अल्फाबेट, जिसमें A से Z तक हमारे सारे अक्षर आते हैं, वर्णमाला के सारे अक्षर आते हैं, उनको बोलते हैं अल्फाबेट। और अल्फाबेट के तौर पर हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अल्फाबेट हमेशा सिंगुलर रहता है, इसका कभी प्लूरल बनता ही नहीं। लेकिन हाँ, इसका मतलब ABCD सारे हमारे अल्फाबेट आ जाते हैं। अगर हम इसका प्लूरल बनाते हैं अल्फाबेट्स, बन तो जाता है, तब इसका मीनिंग हो जाता है अल्फाबेट्स, यानी भाषा, लैंग्वेज, ठीक बच्चों। जैसे हमने एक एग्जांपल लिखा है इसका, अभी बाकी एग्जांपल भी करने वाले हैं, पहले हम देख लें इसका एक एग्जांपल, हम अल्फाबेट का देख लें। जैसे ये कहा द बेबी लर्न्ड अल्फाबेट्स एट द एज ऑफ 4, 4 साल की उम्र में बच्चे ने अल्फाबेट सीख लिए थे, ठीक है। तो यहां पर हमारा जो अल्फाबेट्स हो गया, इसका मतलब वर्णमाला नहीं है, उसने भाषा सीख ली थी, 4 साल की उम्र में उसने भाषा सीख ली थी। अगर अल्फाबेट वर्णमाला होगा तो इसका मतलब हमें अल्फाबेट करना पड़ेगा, वर्णमाला के तौर पर हमारा कभी भी अल्फाबेट्स नहीं होता है, ठीक बच्चों। तो इन सबको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, लिख लीजिए। आपको जरूरत है तो मैंने पहले ही बोला, आपसे बोल रहा हूँ, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको काम आएंगे, रिकॉर्ड आपके पास होगा पूरा। और इनमें से ऐसे कई वर्ड हैं जिनसे अक्सर कर आप देखते हैं क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। अब इनके क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस तरीके से हम उनका आंसर पता करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, ये मैं आपको अभी इसके जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराने वाला हूं उनके तुरंत बाद अभी उसमें आप जानेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक बच्चों। तो आप तैयार हो जाइए। अब हम इसके एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और इसके क्वेश्चंस को देखते हैं, क्वेश्चंस किस तरीके से आए, ठीक है। तो चलिए अब हम इसके देखते हैं क्वेश्चंस, ओके। चलिए, तो सबसे पहला एग्जांपल है आपका, देखेंगे इसमें, आई डोंट नो इवन द अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ क्या है, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, इसका मतलब है अल्फाबेट्स का मतलब यहाँ पर लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ अल्फाबेट्स का मतलब है वर्णमाला, आपके लेटर्स, ठीक है। तो वर्णमाला के तौर पर कभी भी हमारा इसका अल्फाबेट्स नहीं होता है, यानी ये हमारा अल्फाबेट होना चाहिए। इस बारे में आपको पहले बता चुका हूं कि क्वेश्चंस आपके अक्सर कर इस तरह से पूछे जाते हैं, एरर्स में एरर डिटेक्टिंग क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें जिस पार्ट में हमारा एरर होता है वही हमारा आंसर होता है, ठीक है। जो हाल ही में बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी इस बात को जान लें। इस तरह से आपके ABCD 4 पार्ट्स में या 5 पार्ट्स में क्वेश्चंस आते हैं और जिस पार्ट में आपका एरर होता है उसी में वही हमारा आंसर होता है। तो इसमें हमने देखा हमारा ये पार्ट ठीक है, इसमें हमारा अल्फाबेट्स नहीं अल्फाबेट होना चाहिए था, तो ये इसमें एरर है, तो यही हमारा आंसर है बी, ओके। और अगर हमारा तीनों में से किसी में कोई एरर नहीं है तो फिर हमारा आंसर होता है डी, यानी नो एरर, कोई गलती नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो जो दूसरा क्वेश्चन है आपका, नाउ अ डेज, आजकल, ही इज लिविंग इन गवर्नमेंट क्वार्टर, वो गवर्नमेंट क्वार्टर लिविंग रह रहा है। इसका मतलब है यहाँ पर क्वार्टर का मतलब 1/4 नहीं है, क्वार्टर का मतलब है यहाँ पर सरकारी घर, जो हमें जो एम्प्लॉइज को दिए जाते हैं। तो घर के तौर पर हम कभी भी क्वार्टर नहीं करते, क्या करना होता है हमें, हमेशा हमें क्वार्टर्स ही लिखना होता है, क्वार्टर्स का मतलब ही घर होता है, ठीक है।
तो इसमें भी मैंने आपको ऑब्लिक लगाए नहीं है, आपके रखे आएंगे, वहां भी जब क्वेश्चन आएंगे तब आप देख लेंगे, सब में मैंने नहीं लगाए हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है रिया हैज बीन अरेस्टेड ऑन द ग्राउंड ऑफ ड्रग पेडलिंग, यानी रिया को गिरफ्तार कर लिया गया है ऑन द ग्राउंड ऑफ के कारण, काय की वजह से, ड्रग पेडलिंग, ड्रग बेचने या कंजप्शन अलग होता है, ठीक है, पेडलिंग में नहीं है, वो दूसरे केस में गिरफ्तार है, लेकिन मैंने नया सेंटेंस लिख दिया है। ऑन द ग्राउंड का मतलब यहाँ पर के कारण, रीजन इसका गिरफ्तार करने का रीजन क्या है, ड्रग पेडलिंग। तो रीजन के तौर पर कभी हमारा ग्राउंड नहीं होता, ग्राउंड तो मैदान होता है, तो यहाँ आपका आना चाहिए था ग्राउंड्स, ठीक है। इसमें मैं बड़े-बड़े अक्षर लिख रहा हूँ, आप एक बार इसका दोबारा से इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे, जिससे आप भी क्वेश्चंस को बाद में देख पाएं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आवर टीचर ऑफ फिजिक्स, हमारे फिजिक्स के टीचर, ठीक है ना, फिजिक्स के हमारे टीचर इज अ मैन ऑफ लेटर, अब मैन ऑफ लेटर में ये पूरा फ्रेज होता है, प्रकांड विद्वान, इसका मतलब होता है मैन ऑफ लेटर्स होता है, ना कि लेटर, तो ये भी हमारा यहाँ पर लेटर्स होना चाहिए था, जो कि एरर है, ठीक है, अब मैन ऑफ लेटर्स होना चाहिए। अगला है इसमें आपका I haven't gone through the letter, यानी मैंने अभी लेटर नहीं पढ़ा है, and so और इसलिए I am not aware of its content, तो कंटेंट का मतलब आपने मैंने बताया अभी संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन होता है, तो लेटर की संतुष्टि या लेटर की सामग्री, पत्र की सामग्री जो आपने उसके अंदर मटेरियल कंटेन किया है, लिखा है, तो यहाँ कंटेंट का मतलब है सामग्री, ना कि संतुष्टि, और सामग्री के तौर पर ये हमेशा हमारा कंटेंट्स होता है, ना कि कंटेंट, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट एग्जांपल है आपका आयरन इज अ वेरी यूजफुल मटेरियल या यूजफुल मेटल, कुछ भी कहते हैं, मटेरियल यानी धातु है, आयरन एक बहुत यूजफुल धातु है, इसका मतलब है आयरन इज अ मटेरियल हियर, और मटेरियल के तौर पर हमारा आयरन ही रहता है, इसका हम कभी भी जो है प्लूरल नहीं करते हैं, नहीं बनाते हैं, ठीक है। हाँ, प्लूरल बनाते हैं कब, जब आयरन का मतलब होता है जंजीरें, यानी बेड़ियां, तब इसका अपन बनाते हैं, आयरन्स कर देते हैं। तो देखते हैं आगे अगला एग्जांपल, दीज डेज, इन दिनों, ही इज बीइंग केप्ट, उसको रखा जा रहा है, इन आयरन्स, यानी जंजीरों में बांध कर रखा जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, आयरन्स होगा, सही है, अमूमन आयरन का प्लूरल बनता नहीं है, लेकिन यहाँ इसका मतलब है जंजीरें, ठीक है ना, तो जंजीरों के तौर पर हम हमेशा आयरन ही करते हैं, आयरन्स करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, टुडे, आज, आई एम वेरी बिजी, मैं बहुत बिजी हूँ, बिकॉज आई हैव मेनी वर्क्स टू डू एट माई ऑफिस, बिकॉज मेरे पास मेरी ऑफिस में कई कार्य हैं करने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि वर्क्स का मतलब कार्य जब होता है तब इसका प्लूरल नहीं बनता है, यानी ये वर्क्स नहीं होना चाहिए, वर्क होना चाहिए, क्योंकि अनकाउंटेबल है, तो इसके पहले हमारा मैनी भी नहीं होना चाहिए, फिर इसका हम और करेक्ट कर सकते हैं, अगर हमें करना है तो हमें कर सकते हैं मैनी पीसेज ऑफ वर्क, ठीक है, मैनी पीसेज ऑफ वर्क हम इसकी जगह पर करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका वर्क्स नहीं होगा, ये आप लोगों को अच्छी तरह समझ लें, ठीक है, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो अभी को ध्यान रखें, जब वर्क मींस कार्य होता है तो उसके पहले अपन एन का यूज भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एन का यूज भी हमेशा हम काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं, ना कि अनकाउंटेबल के साथ, ठीक है। चलिए अगले एग्जांपल की तरफ चलते हैं, ये है हमारा वी गेट सैंडलवुड, हम चंदन की लकड़ी प्राप्त करते हैं, आई मीन टू से यहाँ पर वुड का मतलब है लकड़ी, तो लकड़ी के तौर पर वुड ही होता है, इसका प्लूरल बनता नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रॉम द वुड ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु की लकड़ी, तमिलनाडु के जंगलों से, तमिलनाडु के जंगलों से करते हैं, ठीक है ना, तो जंगल के तौर पर कभी होता वुड मींस लकड़ी होता है, और वुड्स मींस होता है जंगल, ओके, तो यहाँ पर हमारा वुड्स होना चाहिए था, ना कि वुड, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, he always gives himself air, हमेशा अपने आप को हवा देता है, नो, हवा नहीं देते, हमेशा अपने आप पर घमंड करता है, अपना घमंड दिखाता है, ठीक है ना, तो ये आता है गिव एयर नहीं होता है, ये आपका होता है एयर्स, ठीक है,
ये भी आपका फ्रेज है। प्राउड बिहेवियर या दिखावटी आचरण, दिखावटी व्यवहार को अपन बोलते हैं एयर्स कहते हैं, ना कि एयर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आई गेव 5 कॉपर, मैंने 5 कॉपर दिए। कॉपर इज अ मटेरियल, कॉपर इज अ मेटल, और मेटल को हम काउंट नहीं सकते। टू द बेगर, और भिखारी की बात कर रहे हैं, इसका मतलब भिखारी को उसने 5 कॉपर के कॉइन दिए, सिक्के दिए। और कॉपर कॉइन्स के लिए हम इसको कॉइन्स लिखेंगे, हम कॉपर का ही कॉपर्स कर देंगे, तो आपका हो जाएगा सही कॉपर्स यानी तांबे के सिक्के। ठीक है, टू द बेगर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इंडियन फोर्सेज, गॉट इट, भारतीय सेनाएं आर गिविंग अ गुड रिटॉर्ट। गुड रिटॉर्ट मतलब होता है मुंह तोड़ जवाब देना। गिविंग मुंह तोड़ जवाब यानी गिविंग में देना। भारतीय सेनाएं मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं टू द चाइनीज फोर्स। चाइनीज फोर्स, फोर्स तो बड़ा होता है, ताकत शक्ति होती है, शक्ति नहीं सेना, तो यहाँ पर इसका मतलब होगा फोर्सेज, फोर्स नहीं होना चाहिए फोर्सेज, क्योंकि सेना के तौर पर हमेशा फोर्सेज होता है, कभी भी फोर्स नहीं होता। एट गलवान वैली, गलवान घाटी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब अपन। दिस कंपनी सप्लाईज, ये कंपनी सप्लाई करती है गुड टू इट्स कस्टमर्स, अपने कस्टमर्स को। गुड, गुड मीन सामान, माल, चीजें, ओके। और गुड मीन्स तो भलाई होता है, तो यहाँ भलाई नहीं, यहाँ इसका मतलब है सामान, माल, तो ये आपका गुड्स होना चाहिए, क्योंकि गुड्स का मतलब होता है माल या सामान। मैंने आपको जस्ट अभी भी पढ़ाया इसमें। ठीक है, टू इट्स कस्टमर्स ऑन टाइम, समय पर हमेशा देती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, इंडियन आर्मी इज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, भारतीय सेना बहुत सारे पैसे खर्च कर रही है ऑन परचेजिंग, खरीदने पर, बेस्ट क्वालिटी ऑफ आर्म, भुजा, नो, हथियार, अच्छी क्वालिटी के हथियार खरीदने पर, तो बेस्ट क्वालिटी ऑफ आर्म्स होना चाहिए, आर्म नहीं, क्योंकि आर्म तो भुजा होता है। आर्म्स हथियार के तौर पर हमेशा आर्म्स ही होता है, कभी भी आपका आर्म नहीं होता। तो अब बच्चों इसमें हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ हैं, इसमें चलते हैं। मोस्ट ऑफ द रीडर्स, अधिकतर रीडर, पाठक, लाइक टू रीड, पढ़ना पसंद करते हैं द वर्क ऑफ कालिदास, कालिदास की रचनाएं। तो रचनाओं के तौर पर वर्क नहीं होता, रचनाओं के तौर पर बच्चों होता है आपका वर्क्स, रचनाएं यानी वर्क्स, कालिदास की रचनाएं। ठीक है, तो यहाँ आपका वर्क्स होना चाहिए था, वर्क नहीं। ठीक है बच्चों, तो हमने अभी आपने ये देखा, पहले हमने इसके रूल्स, कुछ नाउन्स को पढ़ा जो सिंगुलर में अपना अलग मीनिंग रखते हैं, जैसे ही उनका प्लूरल बनाते हैं उनका मीनिंग बदल जाता है, दूसरा हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, अब ना हमने उनके कुछ, उनमें से कुछ के एग्जांपल किए, कैसे क्वेश्चंस आएंगे आप समझ जाएंगे क्या होगा, कैसे आपको आंसर निकालना है। ठीक है, अभी बच्चों नाउन में काफी सारी चीजें बची हैं जिनके बारे में अगला पार्ट आएगा, अगला वीडियो आएगा। इस बार थोड़ा सा वीडियो आने में देरी हो गई, कुछ ऐसी समस्याएं थी मेरे सामने जिनकी वजह से मैं तुरंत आपको वीडियो नहीं दे सका, लेकिन इसके बाद जल्द से जल्द आपको वीडियो पूरे नाउन के मिलेंगे। हम इसमें कुछ बीच बीच में आपको और भी बताएंगे, स्पोकन के बारे में भी आपको कराएंगे। ठीक है, दूसरी चीज, सारी ग्रामर एक तरफ से पूरी चलेगी, कहीं मत जाइएगा। आप हमारे YouTube चैनल द फ्यूचर नॉलेज एकेडमी से जुड़े रहिए और अंग्रेजी की बारीकियां, इंग्लिश की बारीकियों को समझते रहिए, जानते रहिए, जिससे कि आप किसी भी एग्जाम में, चाहे वो NDO हो, चाहे वो CDS हो, चाहे वो SSC CGL CPO हो, चाहे वो कोई भी एयरफोर्स हो, नेवी हो, आर्मी क्लर्क हो, कोई भी हो बच्चों, सारे एग्जाम्स के लिए अपने आप को तैयार करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे YouTube चैनल के साथ आप अपना सपोर्ट हमें देते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी टुडे।